अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? केमिकल एनर्जी, सॉरी, व्हाट वी हैव सीन येट, एनर्जीज देखे थे। एनर्जी के दो टर्म्स देखे थे। एक तो कौन सा था मैकेनिकल एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी था और एक पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, उसके डेरिवेशन, उसके एक्सप्रेशन भी देख लिया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स क्या? ट्रांसफर होना। एनर्जी क्या हो रहा है? वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, उससे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वापस से ये ट्रांसफर हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। अभी इसका एक एक करके पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में हर एक का एग्जांपल देख के हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक से हीट हो गया। ओके, अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। और यही एनर्जी वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी वापिस से वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक कॉमन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी आप सब लोग को पता होगा, फटाके जैसे दिवाली में हम लोग उसको क्या करते हैं? फोड़ते हैं। तो उसमें क्या रहता है? फायर, उसको क्या बोलते हैं? फायर क्रैकर्स बोलते हैं। जो भी ये फटाके के अंदर क्या रहता है? लॉट्स ऑफ केमिकल्स उसके अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, लाइक उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आई डोंट नो, बट वो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। किसके अंदर? फायर क्रैकर्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे यहाँ पे उसको क्या करेंगे? हम लोग बर्न करेंगे। ठीक है, जैसे ये फटाके को हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग जलाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर से हम लोग को कौन से फॉर्म में एनर्जी मिलेगी? सबसे पहले ये फटाके के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर है? केमिकल फॉर्म, और केमिकल एनर्जी क्या है? स्टोर है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हो गए, वो क्या है? स्टोर है। जैसे ही हम लोग ने उसको बर्न किया तो वो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी? एक तो लाइट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और एक हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी। अभी लाइट एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होगी? जैसे ही हम लोग ने कोई फटाके को फोड़ा, जैसे कि अभी कोई भी लाइक फायर क्रैकर्स हो गया, तो वो कैसे ज्यादा उजाला देगी, राइट? लाइट, सम व्हेनेवर वी आर बर्निंग एनी फायर, सॉरी क्रैकर, तो वो कैसे? लाइट एनर्जी, लाइट उसमें आ जाएगा। ठीक है, आवाज आएगा एक्सप्लोड से, उसका साउंड एनर्जी आ जाएगी। और कौन सी? हीट, मतलब गर्म, हीट भी होगा उसके अंदर। ये टाइप्स में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अभी एक्चुअल में देख लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू कौन से एग्जाम्पल है। मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा तो किस तरह से होगा? मैकेनिकल एनर्जी का कोई एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। जनरेटर या फिर इन्वर्टर तुम लोग के सबके घर में ऑफ कोर्स होगा ही, नहीं होगा तो भी आप लोग ने कहा पे तो देखा ही होगा। जनरेटर, जनरेटर कैसे यूज करते हैं? वो क्या यूज होता है उसका? मैकेनिकल एनर्जी, एक मशीन है, मशीन से वो कौन सी एनर्जी बना रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रही है, जिससे हम लोग के घर में क्या आ जाती है? लाइट आ जाती है। ठीक है, और वो क्या? फैन और लाइट, फैन, टीवी वगैरह सब कुछ चालू हो सकता है। ठीक है, उससे किससे? लाइक जनरेटर से। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से मैकेनिकल एनर्जी में कैसे स्टोर कर सकते हैं? लाइक एग्जांपल, जो अभी वो जनरेटर हम लोग ने यूज किया, अगर वो चार्ज खत्म हो जाएगा, इन्वर्टर भी हम लोग यूज करते हैं, अगर उसका चार्ज, बैटरी खत्म हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको चार्ज करेंगे, तो वापस से वो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझा। अभी यहाँ पे ये वाला समझते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे लाइक कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम लोग हीटर, गर्म पानी का हीटर करेंगे तो हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हो जाएगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही हीट एनर्जी इसमें कैसे कन्वर्ट होगा? लाइक थर्मोकपल है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में भी क्या होता है? जो कोल होता है उसको क्या करते हैं उन लोग? उसको जलाते हैं, और उससे जलने के बाद में हम लोग को कौन सी एनर्जी मिलती है? लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। होप यू हैव बीन गोन थ्रू दैट कि थर्मल एनर्जी क्या कैसे होती है।
लाइक हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो ये बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे थर्मल कपल्स रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. From that heat energy it is going converted into the electrical energy. अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरे दूसरे कौन से फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में. अभी लाइट एनर्जी के फॉर्म में कैसे है, जैसे कि हम लोग क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, लाइट एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प के थ्रू भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, जैसे ही हम लोग ने स्विच ऑन किया और लाइट आ गया, ट्यूबलाइट भी है, दैट इज अनदर एग्जांपल फॉर द लाइट एनर्जी. ओके, और कौन सी फॉर्म में हम लोग लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल. ठीक है, और तो और हमारा ये सोलर सेल है, सोलर पैनल्स है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, अभी कौन सी है, प्राइमरी सेल जो है. जैसे कि केमिकल एनर्जी कौन सी है, अभी बैटरी है, बैटरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं. ठीक है, उसको अगर चार्ज कर देगी तो हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी साउंड एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर उसको अंदर, जैसे कि एग्जांपल है साउंड लाउड स्पीकर. ठीक है, लाउड स्पीकर हम लोग लगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस आर द वेरियस फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ एनर्जी वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. जो एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. होप यू हैव बीन क्लियर टू दिस फ्लो चार्ट. ठीक है, ये फ्लो चार्ट प्लीज अच्छे से लर्न करना, माइट बी तुम्हारे लाइक कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में ये आ सकता है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा है और बहुत सिंपल भी है. ठीक है, क्या है, सी यहाँ पे एक डेफिनेशन ही है, वो डेफिनेशन को प्लीज मेमोरी थ्रू आउट द लाइफ तुम्हें याद होना चाहिए. ये बहुत ही सिंपल है और 2 लाइन का ही डेफिनेशन है. ठीक है, अभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता क्या है, कि एनर्जी है, जो एनर्जी है यूनिवर्स में. ठीक है, जो एनर्जी यूनिवर्स में है उसे हम लोग कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि हम उसे कभी क्या कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि उसको हम लोग कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, जो एनर्जी यूनिवर्स में है, एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी, वी कांट डिस्ट्रॉय, वी कांट क्रिएट, हम लोग कोई एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते. ओनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी, वन फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हैं उसको एनर्जी को. ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, द एनर्जी which is in the present in the universe which can't be created nor be destroyed, but it can be transferred from the one form of energy to the another form of energy. ठीक है, सो ये किसका था, ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, मीन्स क्या, एनर्जी कैसा है, उस वो एनर्जी को कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम लोग उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि हम लोग ने अभी देखा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और किस में हो सकता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्रांसफर द एनर्जी, वी कांट क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय. व्हाट, एनर्जी जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो कैसा है, इट इज लाइक यूनिवर्स में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है वो कैसी है, रिमेन अ कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंज, बट इट कैन बी लाइक ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है,
सो ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो होप यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट टॉपिक हम लोग ने लिया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एंड सेकेंड एक छोटा सा टॉपिक था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Now in the next video we are going to see the free fall of, हम लोग फ्री फॉल देखेंगे कितने तीन टाइप के फ्री फॉल हो रहे हैं, उसका इक्वेशन देखेंगे. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. थैंक यू.